नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम जयपुर जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी उनके आवास के सामने मौजूद हैं और यहाँ पे कई लोग नरेगा के जो है लोग मौजूद है। अब इनसे हम बातचीत करते हैं क्यों धरना दे रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के आवास के सामने और इनकी क्या क्या मांगे और किस प्रकार से जो आगे इनकी रणनीति रहने वाली है। सर, आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ जा रहा है क्यों किया जा रहा है? एक तो जो नियमितीकरण में नरेगा कार्मिकों को समस्या आ रही है, विधि विभाग ने पिछले 3 महीने से फाइल को पेंडिंग रखा हुआ है। दूसरा, अभी पंचायती राज विभाग के द्वारा एक हिटलर शाही ऑर्डर निकाला गया जो महानरेगा में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को संपूर्ण योजनाओं से हटा दिया है, जबकि पंचायती राज के जयन नरेगा योजना में ग्रामीण विकास में कार्य कर रहे हैं। एक तरह से 2 तरह का व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। तो उन सब मांगों के संदर्भ में और अन्य छोटी मोटी रिलोकेशन और इन सब मांगों के लिए आज मंत्री महोदय के पास आए हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय पर हमको पूर्ण विश्वास है और आशा है, क्योंकि राजस्थान सरकार में बाबा है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ से हम जीत के जाएंगे बाबा के कृपा से। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो अब हमारे पास आंदोलन पे जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। प्रशासन द्वारा या फिर मंत्री द्वारा आपसे कोई बातचीत हुई है इन मांगों को लेकर? अभी मंत्री जी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 3 बार वित्त विभाग में जाकर खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हमारे लिए गए, लेकिन अभी फिलहाल इस पॉइंट पे अभी कोई बात नहीं हुई है। बस बाबा साहब से हमने निवेदन किया है, बाबा साहब अंदर गए। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा साहब आएंगे, हमारी मांग सुनेंगे और हल निकालेंगे। इससे पहले भी आपने कहीं ऐसा जो आंदोलन किया या फिर किसी से बातचीत हुई या फिर कोई जो है आपने ज्ञापन वगैरह दिया हो? बिल्कुल, लगातार ज्ञापन जारी है। हमारा संघर्ष 2008 से हम कर रहे हैं और आज भी कंटिन्यू है। जब तक नियमित नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली? बिल्कुल, हम आंदोलन पर उतरेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे और हो सका तो हमको फिर आमरण अनशन पे भी बैठना पड़ेगा तो वो बैठेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दिनेश मीणा, प्रदेश अध्यक्ष नरेगा कार्मिक संघ जयपुर। सर, नरेगा कार्मिक संघ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक किरोड़ी लाल मीणा का ही आवाज क्यों चुना गया? देखो डॉक्टर साहब एक तो जननायक है, दूसरे हमारे मंत्री हैं ग्रामीण विकास के। हमको 10 से 15 साल हो गए इस नरेगा में कार्य करते हुए, जबकि सरकार ने जो रूल्स बना रखे हैं उनमें भी हम रूल्स में भी आ रहे हैं, फिट हो रहे हैं। उसके बावजूद समय रहते हुए आचार संहिता लग गई थी। सरकार वादा करती है मैनिफेस्टो में चुनाव के समय, और अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं, लंबे समय बहुत अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमको समय रहते हुए हमको नियमित करे और समान काम समान वेतन के हिसाब से हमको लाभ दे, जो इनको बहुत टाइम पहले दे देना चाहिए। समान काम समान वेतन का काम तो हम सारे जेईएन से कर रहे हैं, ये जी जेईएन का काम कर रहे हैं, तो हमारी तनख्वाह कम क्यों? सैलरी एक उधर हमारे जेईएन साहब है, एएन साहब है, 1 लाख रुपए काम तो समान काम समान वेतन, तो पैसा मिलना चाहिए। दूसरा, अभी हिटलर ही आदेश निकाल दिया जिसको बोलते हैं तुगलकी फरमान, वो आदेश निकाल दिया। वो आदेश गलत है, उसके विरोध में आज हम आप देख सकते हो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी संख्या में, और हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे। सरकार समय रहते हुए अपने जो तुगलकी फरमान है, आदेश है, हिटलरी आदेश है, उसको वापस ले और हमको समय रहते हुए हमको नियमित करे और हमारी मांग को जल्दी सुनवाई करे। आज आप किरोड़ी लाल मीणा के आवास के सामने बैठे हो धरने के लिए। अभी किरोड़ी लाल मीणा भी अंदर आवास के अंदर मौजूद है, तो क्या उनसे बातचीत हो पाई है या फिर कोई प्रशासन भी आपके सामने आया है बातचीत करने के लिए? डॉक्टर साहब अभी आए हैं, डॉक्टर साहब के पास मैसेज पहुंच गया है, डॉक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे। डॉक्टर साहब हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, वो उनसे हमको पूरी उम्मीद है क्योंकि वो जननायक है और इस राजस्थान के लाल है, तो हम पूरी उम्मीद से आए हैं कि डॉक्टर साहब कहीं कहीं हमारी बात को रखेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, और ये खुद भी सरकार के हिस्सा है, तो हमको पूरी उम्मीद है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम पूरे राजस्थान के समस्त जेटीए कनिष्ठ तकनीकी सहायक नरेगा कार्मिक अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे, और जब तक कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी, जब तक हमको नियमित का
या हमारे तुगलकी फरमान का जो लेटर निकाला इन लोगों ने उसको वापसी नहीं करे, इससे पहले हम उठने वाले नहीं। तो आज ये लोग जो किरोड़ी लाल मीणा के आवास के सामने मौजूद है, अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे क्या पूरी होती है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन तक जो कार्य बहिष्कार करके आमरण अनशन पर बैठने की जो है आगे की रणनीति बना रखे हैं। अब देखना ये होगा किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है वो इनकी मांगे क्या पूरी करने में इनकी सहायता करेंगे या फिर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इनकी मांगों को एक बार फिर से नजरअंदाज किया जाएगा। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ